हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिफाइन स्टैक में। तो आज ये मेरा मेरे चैनल का ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग सबसे पहले तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिव क्या है हमारे चैनल बनाने के पीछे। ठीक है। और दूसरा हम लोग सबसे पहले जिस वीडियो सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं तो उसके कंटेंट क्या क्या हैं, हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना मोटिव क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को कि सब हम लोग इस चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जिस जिस चीज़ की ज़रूरी पड़ेगी जानकारी के लिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक प्रोफेशनल हम लोग प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को, तो हम लोग उसके रिलेटेड हर टॉपिक के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग का जो माइंड हो डेवलप हो पाए, मतलब समझ पाए हम लोग खुद को कि मतलब कहाँ पे हम लोग को इस चीज़ को यूज करना है। ठीक है। सपोज समझ लीजिए कि हम मतलब हर एक तरह से डॉट नेट से क्रिएट करना सीखेंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट करना सीखेंगे, जावा से करना सीखेंगे, पाइथन से करना सीखेंगे। जावा के सर्वर साइड इनके प्रोग्रामिंग को हम लोग जावा इंटरप्राइज एडिशन कहते हैं और पाइथन वाले को जेंगो कहते हैं। ठीक है। तो हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट ये सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग को डॉट नेट, PHP, मतलब डॉट नेट और जावा के अलावा छोड़कर हम लोग को PHP से ही सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को थ्रू आउट समझने को मिलता है। क्योंकि पहला बात तो ये एडवांटेज है ना इससे करने का कि हम लोग को PHP से करने के लिए प्री रिक्विजिट मतलब कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम लोग जावा से करने जाएंगे तो स्टैंडर्ड एडिशन का हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, जैंगो से करने जाएंगे तो पाइथन का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग PHP से सबसे पहले करना सीखेंगे, क्योंकि PHP में हम लोग को कुछ प्री रिक्विजिट नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है। नोड जेएस से भी इसी में देखेंगे, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कुछ बेसिक्स हम लोग थ्रू आउट जब हम लोग का सिलेबस आगे चलता रहेगा उसी में हम लोग सीखेंगे। तो नोड जेएस से भी हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। ठीक है। तो मैं जैसे बोला हूँ कि हम लोग सबसे पहले फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हम लोग मतलब मेरे कहने का मतलब क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और डेटाबेस, तीनों को हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो हम लोग एक जैसे कि मैंने एक मत समझ लीजिए कि मैंने वेब ब्राउजर खोल के किसी साइट को खोला, जो फ्रंट एंड हम लोग को दिखता है उसको हम लोग HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट, इस यही तीन ऑप्शन है। मतलब फ्रंट एंड हम लोग बस इन्हीं तीनों चीज से कर सकते हैं, बिना HTML के फ्रंट एंड का नहीं हो सकता। आप बैक एंड के लिए ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन है, वहां पे चेंज कर सकते हो, और फ्रंट एंड में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स, व्हाट इज इंटरनेट, डब्ल्यू एंड सम रिकॉर्ड्स। ठीक है। क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना। और कोई हम लोग से पूछ दे, मतलब इंटरव्यू में ही हम लोग गए, कोई पूछ दिया कि आप हमको स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के बीच में डिफरेंस बताइए। बट हमको अब मान लेते हैं हमको बहुत अच्छे से कोडिंग आती है, मतलब बहुत अच्छे से पेज भी बनाने आता है, सर्वर साइड का भी प्रोग्रामिंग आता है, बट हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब उसके वजह से हम लोग मतलब कहीं पे जॉब ना मिले तो ये सही नहीं रहता है। तो हम लोग हर एक बेसिक चीज़ को भी क्लियर करेंगे और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 2 4 वीडियो 10 वीडियो बनाएंगे, फॉलोअर हुए उसका छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग शुरू से लेके अंत तक एक एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है ना। बिना किसी चीज को स्किप किए हुए, और हर चीज को, जैसे कि अभी हम लोग PHP से कर रहे हैं, नोट जेएस से कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जावा को कवर करना शुरू करेंगे। तो जावा को जब जब हम लोग जावा से JEE का करेंगे, जावा इंटरप्राइज एडिशन को, तो पहले हम लोग जावा बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है, बिना उसके नॉलेज के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उस जावा को मतलब पूरा ये नहीं कि सिर्फ जितना जरूरी है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिर्फ उतना नॉलेज गैदर करेंगे और हम लोग JEE में स्विच कर देंगे, ऐसा नहीं। हम लोग जावा को अच्छे से कवर करेंगे पहले, फिर जावा इंटरप्राइज एडिशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसलिए हर बेसिक चीज को क्लियर करेंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले आज सिलेबस देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मतलब शुरू कर देंगे एक एक टॉपिक को कवर करना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन वेब डिजाइनिंग पे, मतलब फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं HTML, CSS। ठीक है। HTML को हम लोग बैकबोन कह सकते हैं, इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, जब बनाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं। फिर CSS को हम लोग एक एज लाइक ब्यूटी पार्लर ऑफ वेब डिजाइनिंग बोल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब हम लोग तो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं HTML के सपोर्ट से, पर उसमें जितने डिजाइनिंग होती है, मार्जिन देना, पैडिंग देना, कलर बैकग्राउंड में क्या होगा, ठीक है,
सब कुछ हम लोग CSS के थ्रू करते हैं, तो हम लोग CSS करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिर्फ HTML और CSS के थ्रू, क्लियर हो सके। मतलब बहुत कोई HTML CSS बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, फिर भी उसको पता नहीं होता है कि भाई हम अपना वेब पेज अब कैसे बनाएं और उसको होस्ट कैसे करें, क्या कैसे करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग HTML और CSS कवर करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फटाक से एक प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद फिर हम लोग एडवांस्ड CSS होता है, तो एडवांस CSS को भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एडवांस CSS का काम आता है हम लोग को अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग का नॉर्मल वेबसाइट जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो नॉर्मल वेबसाइट को डिजाइन करने के बाद जब हम लोग अपने वेब ब्राउज़र के साइज़ को मिनिमाइज़ करेंगे, तो क्या होता है ना कि हम लोग का फ्रेम जो है बाहर निकल जाता है। मतलब फ्रेम कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हमने आधा किया, तो इतना चीज़ हम लोग को इस साइड का चीज़ नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू हम लोग ऐसा करेंगे ना कि हम लोग को मतलब डिस्प्ले का साइज़ छोटा हो, तो कंटेंट अपने आप को खुद से एडजस्ट कर सके, ठीक है? तो खुद से एडजस्ट कर सके, तो फ्लेक्सबॉक्स के यूज़ से करेंगे हम लोग। ग्रिड SAS होता है हम लोग को साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों की यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है ना कि इतना मान के चलिए कि 60 से 70% सर्फिंग जो होते हैं ना, 70% नहीं, मैं तो बोलूँगा 80 से 90% सर्फिंग जितने भी होते हैं ना, वो मोबाइल पे ही होते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ हम लोग HTML CSS में, बेसिक CSS में अगर हम लोग अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो मोबाइल को खुलने के बाद बहुत गंदा दिखता है। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज, बहुत गंदा दिखता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे तो बहुत सारे टेक्निक है, हम हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना? तो मीन्स फिलहाल तो हम लोग HTML CSS करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट एक डिजाइन करेंगे, प्रोजेक्ट डिजाइन करने के बाद उस प्रोजेक्ट को हम लोग जब एडवांस्ड टॉपिक्स कवर कर लेंगे CSS के, तो उस प्रोजेक्ट को उसमें कन्वर्ट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, फोटो गैलरी बनाना सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब इतना चीज़ कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने साइट को लाइव करेंगे, मतलब होस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग, मतलब ऐसे तो पहले तो हम लोग बना रहे थे, तो क्या होता था कि हम लोग का अपना जब वेबसाइट को देखना होता था, तो हम अपने फाइल में जाते थे, और फाइल में जाके उस पर क्लिक करते थे, तो ब्राउजर से खुलता था, मतलब सिर्फ हम देख सकते थे, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे ही दिखाई देता था। हम उसको क्या करेंगे, अब दुनिया में कोई भी कहीं भी उसको एक्सेस कर सके, उसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसको कुछ डोमेन नेम देते हैं। तो फ्री होस्टिंग करना सीखेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत आए किसी भी साइट को होस्ट करने में, किसी भी कंपनी के थ्रू, मतलब किसी भी होस्ट करने वाले, जैसे GoDaddy हो गया, और बहुत सारे होते हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा उन लोगों का नाम। मतलब सपोज दैट कर लीजिए कोई भी होस्टिंग साइट है, तो उस पर आप लोग होस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको सीखेंगे। अगर कहीं पे किसी भी चीज़ में दिक्कत होता है, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट करने का शुरू में भी बताया था, आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा कैसे मेरे से जुड़ा जाएगा। आप लोग कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर जावा स्क्रिप्ट देखेंगे। अब HTML CSS तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है और डिजाइनिंग देता है। अब सपोज दैट कर लीजिए कि जैसे फेसबुक पे आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो कैसे पता चलता है वेबसाइट को कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सर्वर साइड पे जाना है, कंपेयर करना है सही है कि नहीं है, तब हम लोग को लॉगिन एक्सेस देना है। तो जो बीच का इंटरमीडिएट का काम है ना, मतलब क्लिक होना उस पे और उससे डेटा फेच करना, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फेच करने को ही हम लोग, जो काम करता है ना, उसको जावा स्क्रिप्ट ही करता है। तो ठीक है, तो उसका जावा स्क्रिप्ट कवर करेंगे। उसका प्रोजेक्ट एक हम लोग डिजाइन करेंगे HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, क्योंकि HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के बिना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रंट एंड मतलब हो ही नहीं सकता है। HTML और CSS से हम लोग सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, पर उसको हम लोग रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते हैं, मतलब उसे कुछ डेटा का इनपुट नहीं ले सकते हैं बिना जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, CSS के बिना अपने वेबसाइट को सुंदर नहीं बना सकते हैं, रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरा है सब चीज़, मतलब इतना करना जरूरी है हम लोग को। फिर jQuery, ठीक है, उसके बाद jQuery के बाद हम लोग एजेक्स कवर करेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो इनको भी डिस्कस करेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML CSS और jQuery के हेल्प से। jQuery जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत 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 इंप्रेसिव लाइब्रेरी है, ठीक है ना? जब इसको यूज करेंगे तब पता चलेगा कि क्यों इसको मैं अलग से कवर करूंगा। उसके बाद बूटस्ट्रैप भी एक लाइब्रेरी है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML CSS और बूटस्ट्रैप पे, ठीक है, तो वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा हम लोग का। फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, तो उसमें हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को एक दो से काम नहीं करने वाला गाइस, 4-5 प्रोजेक्ट करेंगे इस पे, तब जाके हम लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे इसमें हम लोग 5 प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो 5 में से 4 हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद बूटस्ट्रैप मतलब HTML CSS बूटस्ट्रैप से 2, HTML CSS jQuery बूटस्ट्रैप से 2 बनाएंगे, ठीक है, और एक बनाएंगे HTML
CSS और जे क्वेरी का यूजर इंटरफेस से, ठीक है ना। अब यूजर इंटरफेस से क्यों बनाएंगे तो आगे आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। और कैनवास एक लाइब्रेरीज हैं ऑनलाइन, उनको यूज करेंगे और लोकल स्टोरेज से, ठीक है। ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, अब इसको भी मैं अभी आपको लिए एक मतलब सरप्राइज छोड़ना चाहूंगा, ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, और इसको हम लोग क्यों कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल्का सा ओवरव्यू लेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड का, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे कंपेयर करेंगे कि मतलब यहाँ से इतना तक किए रहे फ्रंट एंड था, अब बैक एंड में करेंगे तो हम लोग क्या 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 करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने जो जो बोला था ES6 मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है, तो इसके थ्रू मतलब इसको करने के बाद ना नोड जेएस समझने हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ES6 मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम नोड जेएस पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद कमांड लाइन आर्गूमेंट मतलब कमांड लाइन को हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि नोड जेएस में उसकी जरूरी पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को कुछ भी प्रकार का दिक्कत हो, बहुत किसी को आता होगा, मेरे को मालूम है बहुत किसी को आता होगा, बट बहुत किसी को अच्छे से नहीं आता होगा। तो उनके लिए मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट का थोड़ा बेसिक्स कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे क्या क्या यूज होता है, कैसे हम लोग फाइल मूव करते हैं, कैसे मतलब डायरेक्टरीज का कैसे यूज करते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे नोड जेएस और बूटस्ट्रैप की हेल्प से। बूटस्ट्रैप का हेल्प करेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि हम लोग एक अच्छा मतलब फ्रंट एंड बनाएंगे, और नोड जेएस से हम लोग सर्वर मतलब बैक एंड का काम करेंगे, ठीक है। और जेआईटी हब का सब किसी ने नाम सुना होगा, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसको एक्सप्लोर करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसको एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम आप लोगों को बताऊंगा, इसको यूज करना भी सिखाऊंगा अच्छे से कि जीआईटी और जीआईटी हब का क्या बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये भी समझ लीजिए कि अगर आप लोग को जॉब लेने के लिए मतलब ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए भी बहुत जरूरी पड़ सकता है, मतलब ऑनलाइन आप लोग किसी कंपनी से जुड़ के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे उसको एक क्लाउड है उस पर हम लोग डिप्लॉय करना सीखेंगे, जिसका नाम हेरोइको है, ठीक है। उसके बाद हम लोग PHP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं जो कि PHP है, जो कि हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे इस पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आप लोगों के बैकएंड पे काम करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। जावा से कर सकते हैं, PHP से कर सकते हैं, .NET से कर सकते हैं, नोड जेएस से कर सकते हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी है नोड जेएस उससे कर सकते हैं, PHP से कर सकते हैं, रूबी से कर सकते हैं, पर्ल से कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट प्रोवाइड करती हैं, तो मतलब बहुत से कर सकते हैं। बट PHP को क्यों चुना, क्योंकि इसके लिए बेसिक्स की जरूरत ही नहीं है। कि अगर हम लोग जावा से करने जाते हैं तो हम लोग को बेसिक जावा पढ़ना पड़ता है, जिसे कोर जावा जिसको मार्केट में बोलते हैं, पाइथन पढ़ने के लिए मतलब जैंगो से करने के लिए पाइथन का बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पे वैसा झंझट नहीं है, इसलिए हम लोग PHP से करना सीखेंगे। पर PHP से हम लोग सिर्फ ओवरव्यू और मतलब कैसे सर्वर साइड वर्क करता है उसके लिए सीखेंगे। पर आज के टाइम में इसका डिमांड गिर रहा है, तो हम लोग जिसका डिमांड है जावा का सबसे ज़्यादा डिमांड है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसके थ्रू भी हम लोग सीखेंगे। मतलब हम लोग का फ्रंट एंड वहीं रहेगा, जावा स्क्रिप्ट का भी काम वहीं रहेगा, सिर्फ जो बैक एंड पे काम होगा ना वहाँ पे हम लोग हल्का सा कोडिंग चेंज करेंगे जावा में, हो गया हम लोग का सेम प्रोजेक्ट, सेम सब चीज़ लाइव किस में तो जावा में PHP से, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं। फिर माई एसक्यूएल का अल्टरनेट और ओरेकल भी देखेंगे हम लोग, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले PHP से करेंगे तो माई एसक्यूएल से करेंगे, जावा से करेंगे तो ओरेकल से करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का प्रॉब्लम है आप मतलब एक मतलब 6 से 7 महीने में ना आपको इस चैनल पे हर चीज़ मिलने वाला है, जो कि एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल फील्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आप लोग बहुत कुछ खुद को ट्रेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ के लिए मैं आगे देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मतलब असाइनमेंट के लिए मैं गूगल क्लासरूम या टेलीग्राम चैनल। उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप PHP MySQL एजेक्स जितने पढ़े हैं उसको लेकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर वर्डप्रेस का यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस के थ्रू थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत वेबसाइट बनता है, हम लोग का फ्रंट एंड का डिजाइन होता है। फिर गूगल मैप्स मिस प्रिंटिंग हो गया मेरे से यहाँ पे, वो नहीं पी होगा, ठीक है। तो गूगल मैप के एपीआईज को यूज करना सीखेंगे हम लोग थोड़ा, ठीक है। तो गूगल मैप के एपीआईज का यूज करके हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब किसी भी दो शहर के बीच में डिस्टेंस निकालना, मतलब जैसे गूगल मैप काम करता है ना वो कैसे काम करता है गूगल मैप एपीआईज, उसका वर्किंग सीखेंगे, उस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और हम लोग कहीं कैसे कहीं का डिस्टेंस निकालना, हम लोग अपना स्पीड मीटर देखना, एक वेबसाइट बनाएंगे, इसमें सोशल वीड्स का भी बनाएंगे एक वेबसाइट, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग देखते होंगे फुटर में वेबसाइट लगे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनके वीड्स को बनाना सीखेंगे। उसके बाद मैं बोला कि मोबाइल एप्लीकेशन तो थोड़ा सा उतना डीप में नहीं, ठीक है ना, सिर्फ जे क्वेरी मोबाइल एक लाइब्रेरी होता है, उसको यूज करके हम लोग एक iOS और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाएंगे, छोटा सा स्पीडोमीटर, ठीक है ना, स्पीडोमीटर बनाएंगे, जिससे आप लोग को हल्का सा सिर्फ आइडिया मिल सके कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन कैसे सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करना मैं नहीं बताऊंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो का मतलब उसका मैं ट्यूटोरियल नहीं अपलोड करूंगा, उसका भी अपलोड करूंगा, बट जे क्वेरी मोबाइल बहुत ही मतलब इसे रिएक्ट नेटिव मतलब ये सब जो है ना अभी लेटेस्ट जो आने इस वेब एप्लीकेशन का यूज करके ना हम लोग एक मतलब
अच्छे से मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को बताऊं, ये होता है ना कि एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू हम लोग सिर्फ एंड्रॉयड का बना सकते हैं, फ्लटर से सिर्फ iOS का बना सकते हैं। बट इन लोग के थ्रू ना हम एक ही कोड लिखते हैं, और iOS के लिए भी वही ऐप होता है, और डॉट एपी के भी, मतलब मेरे कहने का मतलब एंड्रॉयड का भी ऐप उसी के लिए होता है। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उतना डीप में नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक लेंगे और बेसिक करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि ओवरव्यू मिल सके। उसके बाद इसको डीप में करेंगे, रिएक्ट नेटिव और जेक्वेरी मोबाइल और एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर, इन चारों चीज़ को भी डीप में करेंगे। मैं खुद इस पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ थोड़ा अभी, फ्लटर पे आया अपना एंड्रॉयड स्टूडियो अपना कंप्लीट है, तो उसको करेंगे। फिर अपने जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा स्पीडोमीटर वाला, उसको हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे होस्ट करना सीखेंगे, और एंड्रॉयड ऐप स्टोर मतलब iOS ऐप स्टोर पे होस्ट करना सीखेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि मतलब सबसे मतलब जितने सारे यूज किए रहेंगे ना अपने से, जितने सारे प्रोजेक्ट, उनको प्रोजेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट इकट्ठा हम लोग होस्ट करेंगे, जिसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, माई एसक्यूएल, एजेक्स, जेसॉन और एचटीएमएल सीएसएस का यूज किए रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैं लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देना चाहता हूँ, मेरे हर वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को मिलेगा। तो मैं एक पहले आज आप लोग को बताना चाहता हूँ, 3.5 बिलियन पर डे सर्च ऑन गूगल, मतलब गूगल पे हर रोज 3.5 बिलियन, 350 करोड़ सर्च होते हैं पर डे। ठीक है, अब लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप लोग वहाँ पे अपने हर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का भी, और एक सोच रहा हूँ कि शुरुआती 100 से 150 बंदों के लिए मैं व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी बनाऊँ, जिस पे कनेक्ट हो सके, मतलब जो ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, जो खुद को मतलब अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिनको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट का सोर्स कोड, क्यों मैं सोर्स कोड भी वैसे सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट है मेरा, उस पर डाल दूँ, उसका लिंक दे दूंगा। या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी आके ले सकते हैं, वहाँ पे मैं हर बार मतलब आप डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं सोर्स कोड को भी। बट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कोड को, मतलब अगले बार मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप लोग को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग वहाँ पे हम लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे से, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं अगर ग्रुप में नहीं कर सकते हैं तो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मोटिवेशन मिले और मैं हर चीज़ यहाँ पे कवर कर सकूँ। थैंक यू।